Why is Donald Trump threatening BRICS? Recently, Donald Trump's 10% tariff threat given to BRICS supporters. डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स और इसके सपोर्टर्स कंट्रीज के ऊपर 10% टैरिफ इम्पोज करने का थ्रेट गिवन किया है। वाई न्यूज US President Donald Trump's threat to impose 10% tariff on members of the BRICS grouping that held a summit in Rio de Janeiro this week is the latest in the series of similar threat. रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के ऊपर 10% टैरिफ इम्पोज करने का थ्रेट गिवन किया है। ब्रिक्स का रिसेंट जो समिट हुआ है वो रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ है। Donald Trump had made it clear that he saw the BRICS grouping as anti-American and a threat to the dollar, BRICS common currency that he needed to neutralize. डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियर किया कि ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है वो एंटी अमेरिकन ग्रुप है और ब्रिक्स नेशंस चाहते हैं कि कॉमन करेंसी वो इंट्रोड्यूस करें। ऐसा करने से डॉलर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर की जो वैल्यू गिर सकती है उससे पहले वो ब्रिक्स नेशंस पर 10% का टैरिफ इम्पोज कर दें। Last Sunday, July 6, 2025, BRICS leaders gathered in Rio for 17th BRICS Summit. जुलाई 6, 2025 को ब्रिक्स लीडर्स 17th ब्रिक्स समिट के लिए रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर इकट्ठे हुए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कंटिन्यूस रिजुविनेशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स बिगिन इन 2009। 2009 में ब्रिक्स का पहला समिट ऑर्गेनाइज हुआ। Only 4 countries, Brazil, Russia, India and China participated in the first 2 summit. ब्रिक्स के फर्स्ट 2 समिट में ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना ने पार्टिसिपेट किया। साउथ अफ्रीका जॉइंड द ग्रुप एट द थर्ड समिट इन 2011, गिविंग इट इट्स प्रेजेंट नेम ब्रिक्स। स्टार्टिंग में ब्रिक्स ब्रिक्स नहीं था, ओनली ब्रिक था जिसके अंदर ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना इंक्लूड थे। बट 2011 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेता है और इसका नेम ब्रिक्स हो जाता है। The 15th summit's decision on expansion led to 5 new members: Saudi Arabia, the United States Emirates, UAE, Iran, Egypt and Ethiopia. 15th summit के ड्यूरिंग ब्रिक्स के अंडर 5 न्यू मेंबर्स ऐड हो जाते हैं: सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया। 34 more members are desirous to joining the grouping signifies that BRICS is headed upward. 34 मोर कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। इससे शो होता है कि ब्रिक्स अपवर्ड डायरेक्शन में गोइंग कर रहा है। इट इज प्रोजेक्टेड दैट दिस ग्रुपिंग रिप्रेजेंट द ग्लोबल मेजोरिटी। ये जो ग्रुपिंग है ये ग्लोबल मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ब्रिक्स ग्रुपिंग इज ड्राइवन बाय द ब्रिक्स स्पिरिट विच हैव 8 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। ब्रिक्स ग्रुपिंग ब्रिक्स स्पिरिट के द्वारा ड्राइवन किया जाता है जिसके अंदर 8 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1 म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 सोवरेन इक्वालिटी, नंबर 3 सॉलिडेरिटी, नंबर 4 डेमोक्रेसी, नंबर 5 ओपननेस, नंबर 6 इंक्लूसिवनेस, नंबर 7 कोलैबोरेशन, नंबर 8 कंसेंसस। इट इज कमिटेड टू प्रोमोटिंग इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। ब्रिक्स के जो कोऑपरेशन एरियाज हैं, नंबर ऑफ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एरियाज में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर में सभी मेंबर कंट्रीज कोऑपरेट करना चाहते हैं। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन को सभी कंट्रीज प्रमोट करना चाहते हैं। ब्रिक्स इनिशियली ग्रुपिंग ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज इज नाउ प्राइमरली प्लेटफॉर्म फॉर इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। स्टार्टिंग में ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप हुआ करता था बट अब ये इमर्जिंग मार्केट का एक प्लेटफॉर्म एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। व्हाट आर वर्टिकल्स एंड देयर फोकस ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के क्या क्या वर्टिकल्स हैं और उनका फोकस एरियाज क्या क्या है? नंबर 1 पीस एंड सिक्योरिटी। टू बूस्ट पीस एंड सिक्योरिटी ब्रिक्स समिट फोकस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट एशिया। पीस एंड सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए ब्रिक्स वेस्ट एशिया के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं उस पर फोकस करता है। During recent Israel-Palestine conflict, BRICS had called for an immediate and comprehensive ceasefire, unconditional release of all hostages, and establishment of an independent state of Palestine. Israel-Palestine conflict पर भी ब्रिक्स ने फोकस किया और ब्रिक्स ने कॉल किया कि comprehensive and immediate ceasefire होना चाहिए। अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेज पर इसने फोकस किया।
साथ ही स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इसने फोकस किया। नंबर 2, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन द कॉमन करेंसी इशू रिसीव्ड मैक्सिमम अटेंशन। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि ब्रिक्स के मेंबर एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करें और उस करेंसीज के द्वारा ही सभी कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना चाहिए। द यूज ऑफ लोकल करेंसीज इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज एंड दियर ट्रेडिंग पार्टनर विल बी फैसिलिटेड फर्दर। नंबर 3, पीपल टू पीपल एक्सचेंज। द थर्ड वर्टिकल एम्स टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल एक्सचेंज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्रिक्स का सभी कंट्रीज चाहते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज को स्ट्रेंथ करना चाहिए। कोऑपरेशन इन्वॉल्विंग स्पोर्ट्स, कल्चर, पार्लियामेंट्स, सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड थिंक टैंक वुड हैव अ बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। स्पोर्ट्स, कल्चर, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड थिंक टैंक के मैटर में सभी कंट्रीज को कोऑपरेशन करना चाहिए। फाइनली, अ क्रूशियल डिसीजन रिलेटेड टू द ग्रुपिंग्स एक्सपेंशन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 34 स्टेट। ब्रिक्स नेशन चाहता है कि 34 मोर स्टेट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको ऐड कर ग्रुपिंग को एक्सपेंड किया जाना चाहिए। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया? इंडिया के लिए ब्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है? फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, ब्रिक्स इज वन अमंग द टॉप 6 plurilateral groupings today: G20, क्वाड, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G7, SCO। इंडिया के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ब्रिक्स इंडिया के 6 टॉप प्लूरिलैटरल ग्रुप में से एक है। इंडिया के लिए टॉप 6 प्लूरिलैटरल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 G20, नंबर 2 क्वाड, नंबर 3 ब्रिक्स, नंबर 4 बिम्स्टेक, नंबर 7 G7 एंड नंबर 6 SCO। BRICS help India to promote multipolarity in the world, exercise its strategic autonomy, deepen its relation with Russia, effectively advocate the interest and agenda of the global south, allow India to serve as a bridge between the west and east, between the north and south। ब्रिक्स इंडिया के लिए मल्टीपल वे में हेल्प करता है। वर्ल्ड के अंदर मल्टी पोलरिटी को प्रमोट करने में ब्रिक्स इंडिया की हेल्प करता है, बिकॉज इंडिया चाहता है कि वर्ल्ड मल्टी पोलर होना चाहिए और इस मल्टी पोलरिटी को प्रमोट करने के लिए ब्रिक्स इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। एक्सरसाइज इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज इसके थ्रू कर सकता है। रसिया के साथ रिलेशंस को डीपन करने में ब्रिक्स इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। इफेक्टिवली एडवोकेट द इंटरेस्ट एंड एजेंडा ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ के एजेंडा और इंटरेस्ट को इफेक्टिवली तरीके से एडवोकेट करने के लिए ब्रिक्स इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। अलाउ इंडिया टू सर्व एज द ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट एंड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। ब्रिक्स इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडिया के लिए वेस्ट एंड ईस्ट के बिटवीन ब्रिज का काम करता है, साथ ही नॉर्थ एंड साउथ के लिए भी एक ब्रिज का काम करता है। तो